हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ मैं संदीप मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के बैक क्लोजर मशीन के रिलेटेड एक ही कमेंट आते हैं कि हमारा मशीन सीने तो अच्छी देता है लेकिन लास्ट में लॉक नहीं लगता है। ये बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि सीने तो हमें अच्छी मिलती है लेकिन लास्ट में लॉक लगता नहीं है, धीरे धीरे करके सिलाई खुल जाती है। ये बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आते हैं, तो आज की वीडियो में आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज आपको जितने जितने कारण बताने वाला हूं, बैक क्लोजर मशीन अगर आपका लास्ट में लॉक नहीं बना रहा है तो यही कारण होंगे जो मैं आज बताने वाला हूं। उसके अलावा और कोई कारण नहीं होंगे। और जो जो सॉल्यूशन बताऊंगा उतना आपको फॉलो करना है। आपका मशीन लास्ट में जो लॉक नहीं लगता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम आपको बता दूं, अगर मशीन में लॉक नहीं लगता है लास्ट में तो सबसे पहले सुई चेक करिए। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली लेते हैं, वो लोग सुई चेक करते ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये पुरानी सुई है, देखिए इसकी नोक ध्यान से देखिए, बिगड़ गई है। और मैं आपको नई सुई भी दिखाता हूं। ये नई सुई का पैकेट है, देखिए ये नेफ्ट वाली नई सुई और ये पुरानी सुई। ये पुरानी है, ये नई सुई है। आप दोनों की नोक देखिए, इसकी नोक थोड़ी खराब हो गई है, देखिए, और इसकी नोक एकदम प्रॉपर है। अब आपको बताता हूं कि सुई खराब होने से आपके मशीन में लास्ट में लॉक कैसे नहीं लगता है। जब आपकी सुई खराब होती है, चाहे आप मशीन प्लास्टिक पे चलाएं, आप जीन्स के कपड़े पे चलाएं, किसी पे भी चलाएं, सुई जब अच्छी होती है, देखिए सुई जब अच्छी होगी, नई होगी, उसकी ये नोक अच्छी होगी, तो कपड़े या प्लास्टिक में अंदर जाने में सुई को इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपकी सुई की नोक खराब हो गई है तो सुई को बहुत जोर लगाना पड़ता है अंदर जाने के लिए। इसकी वजह से मशीन का टाइमिंग थोड़ा बिगड़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले मशीन की सुई चेक करो, अगर खराब है तो चेंज करो, उसके बाद मशीन चलाओ। तो ये एक कारण हो गया। आपको दूसरा कारण बताता हूँ। देखिए, दूसरा कारण है लूपर। ये लूपर को ध्यान से देखिए, ये लूपर खराब हो गई है, देखिए इसमें खांचे पड़ गए हैं, लूपर खराब हो गए हैं। ये पुरानी लूपर है, देखिए, और ये नई लूपर है। अगर मशीन में नई सुई डाली है फिर भी लॉक नहीं पकड़ रहा है तो लूपर को चेक करें। कई बार लूपर खराब हो जाती है तो धागा पकड़ती नहीं है, इसकी वजह से लास्ट में लॉक छूट जाता है और बीच बीच में सिलाई भी छोड़ देती है। तो दूसरा कारण है लूपर का खराब होना। अब दोस्तों, तीसरा कारण है लास्ट में लॉक ना पकड़ना। वो मैं आपको ये प्लेट खोल लेता हूँ फिर बताता हूँ। आप ये सुई और लूपर का सेटिंग देखिए, आपको यहाँ पे देखना है, आपको यहाँ पे सेटिंग दिखाई देगा। ऊपर और सुई का सेटिंग प्रॉपर ना होना। देखिए ये मशीन में लूपर और सुई का सेटिंग देखिए, ये लूपर गड्ढे में से देखिए, ये लूपर सुई के गड्ढे में से जा रही है, देखिए ये गई और जब भी वापस आ रही है तो ये सुई के गड्ढे में से ही आ रही है। फिर से दिखाता हूँ, देखिए ये सुई के गड्ढे में से जा रही है लूपर और वापस भी सुई के गड्ढे में आ रही है। तो आपको लूपर और सुई का सेटिंग चेक करना है, सेटिंग प्रॉपर है कि नहीं। आपको लूपर और सुई का सेटिंग समझा देता हूँ। देखिए ये सुई है, ये उसका गड्ढा है, ये सुई ऐसे लगती है और ये है लूपर। देखिए ये लूपर ऐसे सुई में से जाएगी और वापिस आते टाइम ये गड्ढे में से ही आएगी। ये गड्ढे में से ऐसे जाएगी
और वापस आते टाइम ये गड्ढे में से ही वापस आएगी। इसे प्रॉपर सेटिंग बोलते हैं सुई और लूपर का। अगर आपके मशीन में सुई और लूपर का सेटिंग प्रॉपर नहीं है तो आप एक बार मशीन का सेटिंग कीजिए। अब सुई और लूपर का सेटिंग कहाँ से करेंगे, उसके लिए यहाँ पे केम आता है, गोल व्हील होता है। देखिए ये व्हील है, इसे केम बोलते हैं। तो आपको केम सेटिंग करना पड़ेगा। अगर आपका लूपर और सुई का सेटिंग मैंने बताया वैसे प्रॉपर नहीं है तो केम सेटिंग पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक उसकी लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके चेक कर लेना। फिलहाल आपको छोटा सा सेटिंग बता देता हूँ कि लूपर और सुई का सेटिंग कैसे करना है। देखिए अब आप केम सेटिंग कैसे करेंगे बहुत जल्दी समझा देता हूँ। देखिए ये संतरी है, ये संतरी के ये पार्ट में यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया, ये एक और ये दूसरा, देखिए ये दूसरा। अब ये दोनों स्क्रू है, देखिए ये है पहला और ये है दूसरा। ये दोनों स्क्रू के बीच में देखिए ये केम है, ये केम ऐसे लगेगा, देखिए ये केम का पहला पेच हुआ, ये दूसरा पेच हुआ और ये तीसरा पेच। आपको क्या करना है, ये जो तीसरा पेच है वो ये केम का पहला पेच हुआ, ये केम का दूसरा पेच और ये तीसरा पेच। केम सेटिंग किसे बोलते हैं, देखिए ये संतरी का पहला स्क्रू और ये दूसरा, देखिए ये दूसरा, दोनों के बीच में ये केम का तीसरा पेच है वो दोनों के बीच में आना चाहिए। देखिए दोनों के सामने ये केम का तीसरा पेच आना चाहिए। इतना सेटिंग करेंगे तो आपका लूपर और सुई का सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये शॉर्ट में समझाया है, अगर आपको शांति से देखना है तो मैंने वीडियो बना के रखा है, देख लीजिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब आपको चौथा कारण बताता हूँ, आपके मशीन में अगर लॉक नहीं लगता तो देखिए ये सुई है, ये सुई का सलिया जो है उसमें बहुत प्ले हो जाती है, इसमें ज़्यादा प्ले है नहीं। अगर आपके मशीन के सुई के सलिए में ज़्यादा प्ले हो गई है, आप ऐसे हिलाते हो तो सुई का सलिया बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करता है, तो भी कारण हो सकता है कि आपको लास्ट में लॉक नहीं पकड़ेगा। तो प्ले को कैसे दूर करेंगे, एक सिंपल है, आपको ये जो बड़ा नट है उसे खोल देना है दोस्तों, उसे खोल दीजिए। ये नट को आपको ये साइड घुमाना है तो नट खुल जाएगा, पूरा नहीं निकलना है, थोड़ा ही ऐसे खोलना है। फिर क्या करोगे, ऐसे एलन की, देखिए यहाँ पे एलन की का होल दिया गया है, तो एलन की ऐसे लगाएंगे आप और इसको राइट में थोड़ा घुमाएंगे। ध्यान रखिए ज़्यादा नहीं घुमाना है, थोड़ा राइट में घुमाना है। फिर आपको चेक करना है कि अगर सुई के सली में प्ले कम हो गई है तो फिर आपको ये नट टाइट कर देना है। अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे ये एलन की वाले स्क्रू को तो मशीन जैम हो जाएगा। तो थोड़ा टाइट करते जाइए और इसे चेक करते जाइए। एक बात आप ध्यान रखिए, मशीन पुराना होगा तो उसमें 100% प्ले चली नहीं जाएगी, 10 या 20% प्ले रहती है, उतने में भी मशीन अच्छा रिजल्ट देता है। तो चौथा कारण मैंने बता दिया, मशीन में प्ले होगी यहाँ पे सुई के सलिए में तो भी लास्ट में लॉक नहीं लगेगा। ये जो जो बता रहा हूँ वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ये चौथा कारण हो गया। अब कई बार क्या होता है, देखिए ये केम है, बहुत ज़्यादा केम चलता है तो यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ से कभी केम फट जाता है। ये केम है, ये यहाँ से खराब हो गया, फट गया है। तो इसमें क्या होता है, तो ये केम लीवर है, ये ऐसे ऐसे वर्क करता है। अब जब भी ये केम लीवर अपना काम करेगा ऐसे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से फट गया है ये पार्ट से, तो जैसे केम लीवर यहाँ पे आता है उसे एक झटका लग जाता है,
आगे जाने में। इस कारण से भी आपका मशीन में लॉक नहीं लगता है। देखिए ये केम यहाँ से फट गया है। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये इतने इतने कारण हो सकते हैं लॉक ना पकड़ने के। आपको मशीन में स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है वो लास्ट में पूरे लिस्ट के साथ बता रहा हूँ। अभी भी आपका मशीन लॉक नहीं पकड़ रहा है तो पांचवा कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो शाफ्टिंग है यहाँ पे छोटी शाफ्टिंग होती है। कई बार क्या होता है ये शाफ्टिंग ज़्यादा अंदर बाहर होती है। अगर ज़्यादा अंदर बाहर होगी शाफ्टिंग तो भी मशीन लॉक नहीं पकड़ता है। देखिए उसका कारण बताता हूँ। ऊपर और सुई का सेटिंग प्रॉपर रखा है, लेकिन मशीन जब भी चलाते हो अगर ये शाफ्टिंग थोड़ी अंदर बार होती रहेगी तो मशीन लॉक नहीं देगा, लास्ट में लॉक नहीं लगेगा। तो आप चेक कीजिए। देखिए यहाँ से लूपर होल्डर को पकड़ना है। ये लूपर होल्डर को यहाँ से पकड़िए और अंदर बार कीजिए। आपको लगे कि एक हद से ज़्यादा ये शाफ्टिंग अंदर बार हो रही है, आप करें। आप जैसे ही ये लूपर होल्डर पकड़ के ऐसे हिलाएंगे तो यहाँ पे आपको प्ले दिखेगी। देखिए इस मशीन में तो इतनी ज़्यादा प्ले है नहीं। देखिए आपको आवाज़ भी आ रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि मशीन के ये छोटी शाफ्टिंग आती है उसमें प्ले बढ़ गई है तो क्या करोगे, ये छोटी शाफ्टिंग है उसमें ये पार्ट लगा होता है, ये रहा ये, तो इसको खोल दीजिए और इसको खोलने के बाद यहाँ से शाफ्टिंग को पकड़ के रखिए, अंदर दबाइए और फिर ये जो पार्ट है इसे ये साइड धक्का मारिए, अंदर की साइड। देखिए ऑपोजिट साइड ये शाफ्टिंग को ऐसे दबाए रखिए और ये जो पार्ट है उसको अंदर की साइड धक्का मारिए और फिर एलन की से ये स्क्रू टाइट कर दीजिए। तो क्या होगा, आपके मशीन की ये प्ले है, शाफ्टिंग की जो प्ले है वो बंद हो जाएगी। अभी एक वीक पहले एक मशीन में सेम प्रॉब्लम था, उसकी वजह से सिलाई छोड़ रही थी और लास्ट में लॉक भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने ये प्ले बंद कर दी तो मशीन अच्छा रिजल्ट देने लगा। देखिए दोस्तों, जैसे मेरे पास मशीन में कुछ प्रॉब्लम आएगा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे करना है। अभी ये मशीन ऑलरेडी बन चुका है तो मैं आपको पॉसिबल कारण बता रहा हूँ लॉक ना लगने के। ये हो गया पांचवा कारण। अब आपको छठा कारण बता देता हूँ। देखिए ये जो टेंशन है, टेंशन में ये दोनों डिस्क के बीच में धागा प्रॉपर प्रेशर में रहना चाहिए। अब बहुत सारे मशीन में क्या होता है, कुछ लोग इसे बहुत टाइट कर देते हैं, बहुत ढीला कर देते हैं। तो आपके मशीन में अगर लॉक नहीं आता है तो इसे चेक कीजिए, ये धागा प्रॉपर प्रेशर के साथ आना चाहिए। बहुत खुला धागा होगा तो सिलाई भी खुली रहेगी और लास्ट में लॉक भी नहीं लगेगा। एक और कारण आपको बता देता हूँ। ये सुई है और ये लूपर होल्डर। देखिए ये लूपर जब भी पीछे जाती है तो कितना पीछे जानी चाहिए, देखिए इतना। एक सुई होती है, ये सुई और लूपर के बीच में इतना गैप होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं, इतना एक सुई के जितना गैप होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। गैप ज़्यादा भी होना चाहिए, गैप कम भी नहीं होना चाहिए। ये एक सेटिंग चेक करिएगा। एक और चीज़ चेक करिए दोस्तों, आपकी सुई जब भी नीचे जाती है तो प्लेट का जो होल है उसके बीच में होनी चाहिए। देखिए ये प्रॉपर प्लेट के होल के बीच में से जा रही है, प्रेशर पुट या किसी को टच नहीं हो रही है। ये बहुत आपको खास चेक करना है। अगर आपकी सुई प्लेट को टच होती हुई जाएगी तो सुई तो डैमेज होगी, लेकिन सिलाई पे प्रॉपर नहीं मिलेगी और लास्ट में आपको लॉक भी नहीं लगेगा। ये एक चीज़ आप चेक करिए। तो आपको एक बोनस टिप्स बता रहा हूँ। अगर मशीन में सिलाई छोड़ देता है मशीन या लास्ट में लॉक नहीं लगता है तो एक चीज़ और ट्राई कीजिएगा। देखिए जनरली क्या होता है, मशीन
हम मशीन की सुई जो होती है वो ऐसे लगाते हैं कि उसका होल सीधा है। ये मशीन की जो पुली है उसका होल सीधा होना चाहिए, सुई का होल सीधा आना चाहिए ये पुली के सामने। अगर आपका मशीन आपने प्रॉपर सुई लगा दी है, उस सुई का होल सीधा आ रहा है, लेकिन मशीन सिले छोड़ देता है या लॉक नहीं पकड़ता है, तो एक ट्रिक आजमाइएगा। ये सुई है, उसके होल को थोड़ा देखिए, ये सुई है, उसके होल को थोड़ा इस साइड, समझ रहे, अपने आप जो बैठे हो उस साइड थोड़ा मोड़िए, सुई को होल को थोड़ा अपनी साइड मोड़ना है और फिर ये कैप को टाइट कर देना है। फिर आप सिले लेके देखिए, अगर मशीन सिले छोड़ता होगा या लॉक छोड़ देता होगा तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। सभी पॉइंट रिपीट करता हूँ। सबसे पहला नंबर, सुई को चेक करिए, सुई खराब तो नहीं हो गई है, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर है लूपर को चेक कीजिए, लूपर खराब हो गई हो तो उसे चेंज कीजिए, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सुई और लूपर के सेटिंग को चेक कीजिए, अगर सेटिंग प्रॉपर नहीं है तो मैंने बताया आपको ये केम में से आपको सेटिंग करना है, केम सेटिंग। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हो गया ये शाफ्टिंग है, अगर उसमें ऐसे अंदर बार की प्ले हो गए हैं। पांचवा पॉइंट है मशीन का ये जो टेंशन है इसको चेक कीजिए, धागा ज़्यादा टाइट या एकदम लूज तो नहीं आ रहा है, वो चेक करना है। ये सुई का जो सलिया है उसमें प्ले है कि नहीं वो चेक कीजिए, वो प्ले आपको दूर करनी है। उसके बाद एक और चीज़ चेक कीजिए, ये सुई जब नीचे जा रही है तो ये प्लेट का जो होल है उसके बीच में ही प्रॉपर जानी चाहिए और बीच में से आनी चाहिए, ये चेक कीजिए। और सबसे लास्ट, ये जो सुई है, सुई जब भी पीछे जाती है तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। आपको 6-7 मैंने पॉइंट बता दिए हैं, इतने पॉइंट स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, फॉलो कीजिए, आपका मशीन लास्ट में जो लॉक छोड़ रहा है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे वीडियो या फ़ोटो भेजिए, आपके मशीन का सॉल्यूशन ला दूंगा मैं। चलिए, ये मैंने मशीन ऑलरेडी तैयार कर दिया था, इसकी सिले कैसी है एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये मशीन की सिले तो दिखाता हूँ, ये लॉक चेक कर लीजिए, लास्ट में लॉक भी लग रहा है, देखिए। और ये है मशीन की सिलाई, देखिए। आज मैंने आपको जो जो कारण बताए हैं ये मशीन में लॉक ना लगने के, ये सभी टॉपिक के अलग अलग वीडियो मैंने बना के रखे हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने अलग से बैक क्लोजर मशीन की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप मेरी चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उसमें जाके आप बैक क्लोजर मशीन के सभी वीडियो देख सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और इंस्टाग्राम पे आ जाइए, इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, ये वीडियो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।